नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कम आय वाले लोगों की क्रेडिट कार्ड पर निर्भरता काफी बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि 25,000 रुपए से कम कमाने वाले 85% लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के बीच बाय नाउ पे लेटर का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में एक से ज्यादा लोन लेने की वजह से ईएमआई डिफॉल्ट का खतरा भी बढ़ रहा है। खराब क्रेडिट स्कोर वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो क्या इससे बचने के उपाय हैं? क्रेडिट कार्ड का कब और कैसे करें इस्तेमाल, खराब क्रेडिट स्कोर को कैसे करें ठीक, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ शो में फिलहाल शामिल हैं और साथ ही स्वागत करते हैं क्रेडिट बी के सीईओ मधुसूदन एकम्बरम का। आपका भी मधु जी बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे शो में शामिल होने के लिए। तो वैसे ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ये तो रिपोर्ट भी आई थी कुछ टाइम पहले कि डेफिनेटली लोन हो गया या फिर क्रेडिट बिहेवियर लोगों का बदलता जा रहा है। पर कम आय में बढ़ती उधारी, अगर ये एक ट्रेंड दिख रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो पंकज जी आपसे मैं समझना चाहती हूँ ये ट्रेंड किस ओर इशारा करता है? स्वाति जी नमस्कार, मधुसूदन जी नमस्कार। देखिए स्वाति जी, जो आपने कहा कि ट्रेंड ये है कि निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्रेडिट कार्ड का यूज़ तो ख़ैर पहले से भी काफ़ी हो रहा था और एक बात ये भी है कि जो एस्पिरेशन है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, उस वक़्त पैसे नहीं है, तो आज खर्च कर लेते हैं, बाद में रीपे कर देंगे। लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, वो थोड़ा-सा रिस्क क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात ये है कि हमने देखा है कि ग्रोसरी तक के लिए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले ये था कि बड़ी चीज़ें जो नहीं बाय करते थे, कर पाते थे, उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। या फिर ये था कि ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, कैश कैरी नहीं कर रहे और बिल जब ड्यू होगा तब रीपे कर देंगे। लेकिन अब ये है कि निर्भरता बढ़ती जा रही है उसके ऊपर और एक वजह मुझे ये भी लगती है कि जहाँ तक ये जो कॉम्पिटिशन है या फिर सोशल मीडिया की वजह से जो दिखाने की आदत थोड़ी-सी बढ़ गई है। उसके अलावा एक वजह ये भी है कि आजकल ना जैसे रुपे कार्ड है, कि आप यूपीआई से लिंक है और कोई भी चीज़ बाय करनी है, आप इमीडिएटली उससे बाय कर लेते हो और ये नहीं देखते हो कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, बिकॉज़ ईज़िली आप खर्च कर पा रहे हो। तो ये बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि आने वाले समय में शायद ये और जिस तरह से बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय बन सकता है। बिल्कुल। तो क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इसके जाल में फँसेंगे, तब आपके लिए परेशानी का सबब ज़रूर है। एक और जो ट्रेंड है, जो हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है, वो है बाय नाउ पे लेटर। मधु, पसंदीदा चीज़ है, खरीदने का मन अभी कर रहा है और खरीदे तो खरीदे कैसे? शायद अभी फ़िलहाल हमारी पहुँच से वो बाहर है या उसके लिए बजट नहीं है। तो हर किसी चीज़ के लिए हर कोई स्कीम उपलब्ध है। अभी जो बाय नाउ पे लेटर का भी जो हम देख रहे हैं क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, ये ट्रेंड क्या कहता है? देखिए, अगर पूरा रिपोर्ट को अगर हम लोग समझते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड में जो बोला गया है कि 93% सैलरीड कस्टमर्स जो है वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो उस तुलना में बीएनपीएल जो है अभी भी थोड़ा बहुत कम है। यानी कि वहाँ पे कुछ 15% ऑफ सैलरीड पीपल आजकल थोड़ा बीएनपीएल ऑन द ऑनलाइन जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन में या ऐसे सारे ई कॉमर्स साइट्स में जो यूज़ कर रहे हैं उसका उस क्रेडिट कार्ड के तुलना में थोड़ा कम है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाय नो पे लेटर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज करके भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो भी एक तरीके से एक बाय नो पे लेटर हो जाता है, राइट। तो ये बाय नो पे लेटर जो है ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 10 साल से इंडिया में चालू हुआ है और अभी काफ़ी रेगुलराइज हो रहा है एंड काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं और इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। दुरुपयोग क्या है कि एक इंस्टेंट बाइंग जो रहता है, मतलब एक विंडो शॉपिंग में जाके अच्छा लग गया तो अगर हाथ में पैसा नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं किया, सेविंग्स नहीं किया था, बट एक एक प्रॉम्प्ट आ जाता है मन में कि अभी खरीद ले एंड देन उसके लिए जाके खरीद लेते हैं और ज़्यादा कर्जा उनके ऊपर लग जाता है। बट इसका बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सारा बीएनपीएल जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो कभी कभी 0% इंटरेस्ट रेट्स में भी दिया जाता है। उसमें एक्चुअली 0% रहता है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरीके से समझ के उसको लेने से थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता है। तो वो सारे चीज़ों में भी इसका उपलब्ध या बेनिफिट्स रहता है। बट देखिए, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पर्सनल फाइनेंस का जो डिसिप्लिन रहता है वो बहुत ही फंडामेंटल स्टफ है। कोई भी अपना एक्सपेंसेस करते हुए क्रेडिट कार्ड के थ्रू या बीएनपीएल के थ्रू, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब
परचेज करते रहे तो पहले अपना सेविंग्स रेट, इनकम रेट और उनका ईएमआईज का कितना जा रहा है उनका सेविंग से या उनका इनकम से, वो थोड़ा ध्यान में रख के उसके बाद ही ऐसे सारे खरीदारी करे। बीएनपीएल क्रेडिट कार्ड थोड़ा बहुत सिनोनिमस है, दोनों का खर्चे में थोड़ा ध्यान रख के करे। 30% 40% यूटिलाइजेशन अच्छा रहता है, दैट इज हेल्दी यूटिलाइजेशन क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। 50% के ऊपर ना जाए, बिकॉज 50% के ऊपर जाने से अगर आप पूरा का पूरा पेमेंट भी कर रहे हैं बट उसका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर के ऊपर उसका इंपैक्ट रहता है कि आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हो आपका क्रेडिट लिमिट्स को। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि 30% या जितना कम हो सके उतना कम अपना लिमिट्स को यूज करें और थोड़ा सावधानी से अपना एक्सपेंसेस को मैनेज करें। तो ये मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। पंकज जी, जो सैलरीड लोग हैं वो थोड़ा सा आपको लगता है कि ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं, जो अलग अलग स्टडीज़ आती हैं और हम जो स्टडी देख रहे हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, नौकरी पेशा है, वो ज़्यादा निवेश करना पसंद करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है, उस उनमें निवेश करने का जो दर है वो कंपैरेटिवली कम है। सेम गोज़ फॉर इंश्योरेंस ऑल्सो। इंश्योरेंस में भी देखते हैं, क्योंकि एक तो सैलरीड एम्प्लॉय है तो ऑफिस की तरफ से भी आपको बीमा मिलता है, आप इंकरेज होते हो कि हाँ ऑफिस के बाहर भी एक बीमा होना चाहिए। क्या यही ट्रेंड आपको लगता है सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं उनके लिए भी सही बैठता है? इन दोनों के जो क्रेडिट बिहेवियर है या फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, दोनों जो अर्निंग जो वर्ग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड, उनमें कैसा फ़र्क आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए इसके 2 वजह हैं। एक तो ये है कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, थोड़ा डिसिप्लिन होते हैं बाय नेचर, ये मानकर चल सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्सेस सैलरीड इंडिविजुअल्स, तो ऐसा नहीं कि सब जगह एक जैसा मिलेगा, बट अगर हम एक बात करें लार्ज स्केल पर सर्वे करें, तो ये बात शायद साबित हो सकती है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि जो सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं, उनकी सैलरी इवन होती है, उनको पता है कि एक फिक्स डेट को फिक्स पैसा आना है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं अधिकतर उनमें से, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसका जो कि कंसल्टिंग के रूप में काम कर रहे हैं, रिटेलरशिप में काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि एक इनकम फिक्स आ सकती है, मिनिमम इतनी आ सकती है। लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा उनमें से जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, चाहे वो कितना भी ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन हो सकता है कभी कम और कभी ज्यादा इनकम उनकी आ रही हो। तो ऐसे में डिसिप्लिन मेंटेन करना डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि बाय नेचर भी जो सैलरीड हैं वो थोड़े डिसिप्लिन माने जा सकते हैं, पर दूसरी वजह जो है कि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि आपका जो पैसा है, जो अर्निंग है, वो अनइवन है, वो इवन नहीं है। तो इसकी वजह से होती है। तो चाहे बात आप कर रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की, तो अगर एक पर्सन जानता है कि उसकी इनकम हमेशा कितनी रहेगी, वो तय कर सकता है कि हर साल कितना प्रीमियम पे कर सकता है। पर वहीं पर यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको पता नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जाऊं, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना मेरे लिए मुश्किल है, कल कितना होगा मुझे पता नहीं है। वही बात आती है आपके इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, जहां पर जो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, शायद वो लमसम में एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना प्रीफर करेंगे, इसके मुकाबले कि हर महीने उन्हें कितना फिक्स करना है। और फिर आते हैं हम लोन पर, तो लोन पर भी ऐसा ही है कि अगर हम बात करें एक फिक्स्ड इनकम वाले की, उसे पता है कि उतनी कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकता है, कितना लोन ले सकता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में असेस करना डिफिकल्ट होता है। दूसरी वजह, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनकम अनइवन है, तो आप खर्चा तो कर लेते हैं सोच के कि इनकम आएगी, रीपे कर देंगे, पर समय पर उतनी इनकम नहीं आई तो रीपे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रेडिट रोलिंग करनी पड़ती है, और जो थोड़ा एक्सपेंसिव बन जाता है। यदि आप समय पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का या लोन का, तो फिर उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इसकी वजह से भी होता है। तो दोनों चीजें, एक तो बाय नेचर जैसे आपने कहा, और दूसरी बात क्योंकि अनइवन इनकम है, जिसकी वजह से रीपे करना समय पर शायद मुश्किल होता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल या लोन का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। बिल्कुल। और डेफ़िनेटली एक फ़िनटेक बूम भी हमने देखा है भारत में। अब लोन मिलना या क्रेडिट कार्ड मिलना इतना मुश्किल नहीं रहा। चुटकियों में आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है और चुटकियों में लोन भी अप्रूव हो जाते हैं, वो भी अनसिक्योर्ड लोन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मधु, एक बात बताइए, हम लोन मैनेजमेंट की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो लोन आपके पहुंच से बाहर हो जाए तो वहां पर परेशानी होती है, जैसा हम लगातार कह रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर जिक्र हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताइए क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल क्या हो सकता है?
देखिए, पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहले अपना सारा ड्यूज़ जो है वो पूरा पे कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, जो भी ओवर ड्यूज़ जो बच जाता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट्स लगता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट जो क्रेडिट कार्ड का ओवर ड्यू पेमेंट्स में जो रहता है वो 38% से 48% तक लगाया जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लोन हो जाता है। मतलब अगर आप पर्सनल लोन ले लेंगे या कोई अनसिक्योर्ड लोन ले लेंगे, उसके ऊपर भी इतना इंटरेस्ट नहीं लगता, जहाँ पे ओवर ड्यू पेमेंट जो क्रेडिट कार्ड का रहता है उस पे ऊपर लग जाता है। तो ये ध्यान में रख के, जस्ट बिकॉज एक क्रेडिट लाइन अवेलेबल है या कैश लिमिट अवेलेबल है, जाके उसको तुरंत बिना इमरजेंसी नीड्स के लिए जाके यूटिलाइज ना करें। अगर कैश जब विड्रॉ करते हैं, क्रेडिट कार्ड बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स कैश विड्रॉल का फैसिलिटी देते हैं। अब उस कैश विड्रॉल में क्या हो जाता है कि उसका एक पहले ही चार्जेस लग जाता है, एडवांस कैश विड्रॉल चार्जेस लग जाता है, और उसका ऊपर का इंटरेस्ट रेट्स भी हाई रहता है। अब देखिए, इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि पहले पूरा का पूरा अपना लिमिट्स पे कर दे, ये एक पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या है कि एक रिमाइंडर या ऑटो पे सेट कर दीजिए, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, विद इन द टाइमलाइंस में पे करने के लिए काफ़ी सारा बैंक्स ऑटो पे का एक ऑप्शन देते हैं, जहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से पैसा जाके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट्स हो जाए। तो इससे क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट्स भी नहीं लगेगा, और आपका क्रेडिट ब्यूरो स्कोर जो है, सिबिल स्कोर जो है, वो भी इंप्रूव हो जाएगा। अब थर्ड चीज क्या है कि देखिए, एक रिवॉर्ड्स रहता है क्रेडिट कार्ड में, वो एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज है जो क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, कि अगर अगर क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप पॉइंट्स अक्यूमुलेट करते हैं, उस पॉइंट्स को लेके आप काफी सारा रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिवॉर्ड ज्यादा है बोल के लेने का मतलब नहीं बनता। कोई क्रेडिट कार्ड में बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स रहता है, कोई क्रेडिट कार्ड्स में कम रहता है, बट इसके साथ में एक एनुअल मेंटेनेंस फीस भी रहता है। जिस जिस जो भी क्रेडिट कार्ड में बहुत ज्यादा ऑफर्स रहते हैं या बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, उनका एक एनुअल फीस भी रहता है। तो क्या करना है ग्राहकों को कि उनका जो एनुअल फीस है और जो बेनिफिट्स ले रहे हैं उसका बैलेंस हो रहा है कि नहीं, उनका बेनिफिट्स उनका एनुअल फीस से ज्यादा होना चाहिए, उस तरीके से वो उसको इस्तेमाल करें। चौथे चीज, क्रेडिट कार्ड्स भी अलग अलग तरीके के आते हैं। वैसे क्रेडिट कार्ड तो लगता है कि एक क्रेडिट लाइन है, बट यूसेज के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके का क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। एक रहता है, एक जो शॉपिंग स्पेसिफिक रहता है, एक फ्यूल सेवर, मतलब जो पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं उसके ऊपर सेवर का कुछ स्कीम्स रहता है। कुछ स्कीम्स रहते हैं ऑन द ट्रैवल, अगर ट्रैवल ज्यादा कर रहे हैं तो ट्रैवल के ऊपर होटल्स या ट्रेन बुकिंग या टिकट्स बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग के ऊपर काफी सारा बेनिफिट्स मिलता है। तो कस्टमर को थोड़ा बहुत अपना ये देखना चाहिए कि ये सारे उनका जो यूटिलाइजेशन है उसका मैचिंग में कोई एक क्रेडिट कार्ड को चूज करके उसका रिवॉर्ड पॉइंट्स अच्छे से यूज करे। अब बाकी जो हाइजीन फैक्टर्स है, कि अपना एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आ जाता है हर महीना, काफी लोग उसको चेक नहीं करते कि क्या क्या हुआ है। ये एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ता है कि हर महीना जाके अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक करें। इसमें दो तीन फायदा होता है। एक तो एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि शायद अपना एक्सपेंसेस बढ़ गया है और इन चीजों में शायद एक्सपेंसेस कम करना है, तो वो एक डिसिप्लिन की बात हो गई। सेकेंड चीज क्या होता है, कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया हो, कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया होगा, कि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी ने चोरी करके कहीं से कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसका भी पता लग जाता है अगर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को चेक करते हुए। तो ये सारे चीज जो वेरी हाइजीन फैक्टर्स है, इनको फॉलो करें तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। एंड वो काफ़ी एक हेल्पफुल प्रोडक्ट भी है, और इमरजेंसी के लिए तो क्रेडिट कार्ड होना थोड़ा काफ़ी ज़रूरी भी होता है। मेडिकल इमरजेंसीज अगर हो गए और उस टाइम में तुरंत कैश चाहिए, अगर लोन नहीं मिल रहा है कोई कहीं से भी इतना तुरंत, तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही एक हैंडी चीज़ है इन इमरजेंसी पर्पसेस। तो उसको ना भूले और उसको पूरा डिस्कार्ड ना कर दे। बट क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो रहता है उसके ऊपर अपना डिसिप्लिन और ध्यान काफ़ी अच्छे से रह के, काफ़ी सारा रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसको यूज़ करेंगे, तो उसको एक एजुकेटेड यूज़र बोलते हैं। तो सारे लोग उस तरफ बढ़ना चाहिए उनका एजुकेशन लेके। बिल्कुल। और अगर क्रेडिट कार्ड सही से इस्तेमाल नहीं किया है, पहले तो पंकज जी, एक बार में कितने क्रेडिट कार्ड एक इंसान को रखने चाहिए? कई बार हम क्रेडिट कार्ड इतने सारे रख लेते हैं, उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं? बिल्कुल, जैसा मधु जी बता रहे थे अभी कि बहुत सारे तरह के कार्ड आते हैं कि जैसे आप शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलते हैं, या आप फ्यूल यूज़ करते हैं, उस पर मिलते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग को ब्रांडेड कार्ड्स भी होते हैं कि जैसे आपका शॉपर स्टॉप के साथ में कार्ड है कि आप शॉपिंग करेंगे शॉपर स्टॉप से तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, या आप किसी अ, कॉफ़ी शॉप से करेंगे, को ब्रांडेड कार्ड यूज़ करेंगे तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा। पर इस चक्कर में आप बहुत कार्ड्स ना लें। हो सकता है कि रिवार्ड्स पॉइंट्स कुछ कम मिले आपको, और एक कॉमन कार्ड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये बेहतर रहेगा। दूसरी बात क्या होती है कि जब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो कई बार
उसका जो इस्तेमाल है, या तो आप किसी कार्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं बहुत समय से, एक को यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर फ़र्क पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं क्रेडिट कार्ड्स को, बहुत सारे हैं, सबकी लिमिट को कंबाइन करके आप ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। तो किसी भी स्थिति में 2 कार्ड से ज़्यादा होना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप 2 कार्ड ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, पर ये को-ब्रांडेड और रिवार्ड पॉइंट्स, बिकॉज़ रिवार्ड पॉइंट्स अच्छे भी हैं, क्योंकि आपको रिवार्ड्स के रूप में मतलब एक तरह से कैशबैक मिल रहा है, या आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है। बट ये टेम्पटिंग भी होता है, कई बार टेम्पटेशन में जो चीज़ नहीं खरीदनी है, वो भी खरीद डालते हैं। तो 2 कार्ड्स मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करूँगा कि जैसे हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो यूपीआई से आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है, लेकिन हम रुपे कार्ड की बात करें, तो रुपे कार्ड आपका यूपीआई से लिंक हो जाता है। इसमें होता ये है कि आप कुछ भी खर्च कर रहे हैं, ₹50 खर्च कर रहे हैं या ₹100 खर्च कर रहे हैं, आप यूपीआई के थ्रू या जीपे अ, के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, इस तरह से आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें आपका जो क्रेडिट कार्ड है, वो डेबिट हो रहा है, यानी क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट डेबिट हो रहा है, जो कि आपको पेमेंट बाद में करना है, पर पता नहीं चलता। छोटा अमाउंट करते हुए बहुत सारा हो जाता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड कम लेने हैं। दूसरी बात, यूपीआई का इस्तेमाल यदि आप बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो, तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। अनटिल अनलेस आप बहुत डिसिप्लिन हैं और बिल्कुल ड्यू डेट पे पेमेंट कर देते हैं और खर्चा सोच समझ के करते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड के बजाय आप डेबिट कार्ड यूज़ करें। आप क्रेडिट कार्ड तभी यूज़ करें जहाँ पर ज़रूरी हो और आप समय से पेमेंट कर पाएँ। और सवाल जो आपका था, मेरे हिसाब से 2 कार्ड मेरे हिसाब से बहुत सही है, उससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा समझेंगे क्रेडिट स्कोर आपका कब बिगड़ सकता है। क्रेडिट स्कोर अगर बिगड़ गया तो कैसे करें उसको दुरुस्त फिर से। बने रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स की और क्रेडिट बिहेवियर की, और अब हम ज़रा जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड के बाद क्रेडिट स्कोर कैसे आपका बिगड़ता है और उसको दुरुस्त करने के क्या है तरीके। पंकज मटवार और मधु एकम्बरम हमारे साथ हैं। मधु, ज़रा एक बात बताइए, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या होता है, कैसे पहचाने एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर? देखिए, ये जो क्रेडिट स्कोर या ब्यूरो स्कोर जो बोलते हैं, सिबिल हो सकता है, क्रिफाई मार्क हो सकता है, इक्विफैक्स हो सकता है। ये एक 300 टू 900 के बीच में एक स्कोर मिलता है। 300 लोएस्ट स्कोर रहता है और 900 एक हाईएस्ट स्कोर रहता है। तो यहाँ पे और एक कैटेगरी आता है जो न्यू टू क्रेडिट, मतलब -1 या 3 फाइल बोलते हैं, जिनका कभी स्कोर ही नहीं है। ये अभी अभी नए से बैंकिंग कर रहे हैं, नए से लोन लेके, नए से क्रेडिट कार्ड लेके काम कर रहे हैं, तो उनका कोई स्कोर नहीं है। अब जो लोग 750 सिबिल स्कोर के ऊपर है, उनको हम लोग एक प्राइम कैटेगरी में डालते हैं। प्राइम कस्टमर बोलते हैं। जो 800 के ऊपर है उसको सुपर प्राइम बोलते हैं। 700 टू 750 को नियर प्राइम बोलते हैं। और थोड़ा बहुत 700 के नीचे जो है, ये थोड़ा सब प्राइम कैटेगरीज में चले जाते हैं। कोई हायर सब प्राइम में रहता है, कोई लोअर सब प्राइम में रहता है, बट जितना अगर 700 के नीचे अपना स्कोर कम है, तो वो थोड़ा सब प्राइम कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये हुई बात अपना स्कोरिंग का और उसका मतलब क्या है। अब रही बात कि कैसे इसको इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि सारे पेमेंट्स, ये अपना लोन का ईएमआई का पेमेंट्स हो या क्रेडिट कार्ड ड्यू डेट्स पे पूरा पे करना हो, ये थोड़ा विद इन ड्यू डेट, मतलब पहले भी पे कर सकते हैं कभी कभी, या ऑन द ड्यू डेट भी पे कर सकते हैं। ये जब तक हम लोग करेंगे, एक हिस्ट्री बिल्ड करना है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना पे कर दिया तो अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। अपने को एक हिस्ट्री, सालों का एक हिस्ट्री, काफी महीनों का, काफी सालों का हिस्ट्री बिल्ड करने से हम लोग प्राइम या सुपर प्राइम कैटेगरी में जा सकते हैं। तो ये एक गोल्डन रूल है क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने का। अब रही बात, ये टॉपिक जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें क्या, कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं या कैसे घट सकता है। देखिए, पहले तो पूरा पेमेंट्स ऑन डेट पे करने से तो क्रेडिट स्कोर 100% बढ़ेगा। अब और एक बात होता है कि मिनिमम ड्यू पेमेंट्स, मतलब सिर्फ वो मिनिमम ड्यू क्रेडिट कार्ड पे जो आता है उतना पे करने से क्रेडिट स्कोर के ऊपर इंपैक्ट्स रहता है, बिकॉज यूटिलाइजेशन जो रीपेमेंट अमाउंट है वो ज्यादा ओवर ड्यूज पे चल रहा है। ये पहली बात हो गई। सेकेंड बात क्या है कि अगर हम लोग अपना लिमिट है, क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट रहता है कितना हम लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं। अगर 50% के ऊपर हम लोग लिमिट यूज कर रहे हैं, हालांकि हम जाके पूरा का पूरा ड्यू डेट के अंदर पे कर दें, बट अगर लिमिट यूटिलाइजेशन काफी टाइम तक 50% के ऊपर है, तो वो इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा रिस्की कस्टमर माना जाएगा ऑन द क्रेडिट कार्ड सेगमेंट पे। तो उस पर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा घट सकता है। तीसरी चीज क्या है कि अगर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में आपने बहुत सारा क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर दिया, यानी कि लाइक एक 3 महीने का विंडो में या 6 महीने का विंडो में
आपने 4-5 क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर दिया और इतना सारा कार्ड्स को लेना चाहते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि उसका इंक्वायरी बोलते हैं, सिबिल इंक्वायरी या ब्यूरो इंक्वायरी बोलते हैं, वो इंक्वायरी ज्यादा बढ़ने से आपका सिबिल स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। राइट, तो द थर्ड थिंग क्या है कि जो अपना जो ओवर ड्यू पेमेंट्स का जो इशू रहता है, अगर ओवर ड्यू को भी हम लोग अगर पे नहीं कर रहे हैं ऑन द टाइम, तो वो डिफॉल्टर लिस्ट में चला जाता है, यानी कि आपको सब प्राइम में आ जाएंगे और आपको एक डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड का पूरा यूटिलाइजेशन या लोन को पे ही नहीं करे, तो एक विलफुल डिफॉल्टर का एक कैटेगरी रहता है जहां पे डाल देंगे। अगर ये सब प्राइम या डिफॉल्टर या विलफुल डिफॉल्टर की जो कैटेगरीज रहते हैं एक ब्यूरो स्कोर में, उसमें कोई ग्राहक या कस्टमर चला गया, तो उनको बाद में कोई लोन मिलना या कोई भी चीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड में एक छोटा लिमिट रहता है, अगर उसमें अपना क्रेडिट हिस्ट्री बिगाड़ लिया, अगर आगे जाके आपको एक होम लोन चाहिए, क्योंकि एक घर बनाना, एक घर मकान जो बनाना इंडियंस का एक मेजर एस्पिरेशन रहता है, उसके ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकता है कि कोई भी बैंक या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उनको होम लोन ना दे। तो बहुत बड़ी अमाउंट्स का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो जाता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में आप रिपेमेंट्स करें, डिसिप्लिन्ड वे में आप क्रेडिट लिमिट्स को यूज़ करें, इमरजेंसी नहीं है तो कैश विड्रॉल ना करें, और अपना पूरा पर्सनल सेविंग्स को भी थोड़ा बचाएं और ओवर लिमिट्स में यूज़ ना करें, और अपना सिबिल स्कोर के ऊपर ध्यान रखें। लास्ट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, काफ़ी सारा ऐप्स है जहाँ पे आप अपना क्रेडिट स्कोर रेगुलरली चेक कर सकते हैं। आप एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि हर महीने में एक बार ऐसे कोई ऐप से आप अपना ब्यूरो स्कोर चेक करते रहें, ताकि आपको एक आइडिया भी रहता बिल्कुल, बिल्कुल। काफी बार क्या तो होता है। एक क्रेडिट बिहेवियर डिसिप्लिन रखना बेहद ज़रूरी है, जैसा मधु ने बताया। पर एक छोटी बात यहाँ पर पंकज जी आपसे समझना ज़रूरी है। कई लोग बैंक में किसी को गारंटर बना देते हैं। क्या गारंटर बनने से, कई लोगों ने हमने सवाल पूछा था, क्या गारंटर बनने से क्रेडिट स्कोर बिगड़ सकता है, या खराब क्रेडिट या अच्छे क्रेडिट स्कोर का असर गारंटर बनने पर पड़ सकता है? बिल्कुल स्वाति जी, अगर कोई गारंटर बनना है तो उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बन जाती है जितनी कि बोरोवर की। किसने लोन लिया है तो, और साथ में गारंटर हो, जिसने लोन लिया है यदि वो टाइम पर पेमेंट नहीं करता है, डिले करता है, तो वो सेम उसका असर उस गारंटर पे भी पड़ेगा। और यदि वो जो बोरोवर है जिसने लोन लिया रिपे नहीं कर पाता है, तो जिम्मेदारी गारंटर की बन जाती है। कई बार जो गारंटर होता है वो सोचता है कि मेरा रिप्लेस दिया गया है, रिप्लेस देना एक अलग चीज है, बट अगर आपने गारंटी दी है, गारंटर बने हैं, तो सिबिल स्कोर में उस लोन के सामने आपका नाम भी होगा, आपकी रिपोर्ट में भी वो लोन रिफ्लेक्ट करेगा। जिस लोन के लिए आप ग्राहक नहीं हैं, आप सिर्फ गारंटर हैं, और आपकी सिबिल रिपोर्ट या ऐसी कोई भी क्रेडिट रिपोर्ट में आपका नाम पर वो दिखाई देगा। तो इसके लिए अगर कभी भी गारंटर बनने से पहले अगर आपके फैमिली मेंबर है, आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं है, ऐसा है कि मैं ही लोन ले रहा हूँ, तभी आप गारंटर बन सकते हैं। अदरवाइज गारंटर बनने पर उतना ही जोखिम, आपका ज्यादा जोखिम बढ़ जाएगा, क्योंकि आप खुद लोन लेते हैं, आपको पता है मैं रीपे कर सकता हूँ, पर कोई और ले रहा है और जिम्मेदारी आपकी बन रही है, ये और भी रिस्की हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये हमने समझा पूरा डायनेमिक्स क्रेडिट स्कोर का, क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं, कब ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, पूरा हमने आज डिटेल समझी अपने दोनों एक्सपर्ट से। पंकज जी और मधु जी, बहुत धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं, खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।